चलिए, वेलकम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड अ पिकनिक। यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और पिकनिक क्या होता है ये बताने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, आप सभी को अच्छे से पता है ना। ईच स्टूडेंट contributed rupees 261 होल 1/2। अच्छा, पिकनिक मनाएंगे तो पिकनिक में कुछ पैसा लगता है। पैसा क्यों लगता है कि पिकनिक में कुछ खाने का होता है, कुछ सजाने का होता है, कुछ बजाने का होता है, तो वो सब अरेंजमेंट करने के लिए मनी लगता है। तो वो क्योंकि सब मिल के कर रहे हैं तो सब अपना अपना देखिए, तो क्योंकि सब मिल के कर रहे हैं बेटा, इसलिए सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, है ना। तो सबको कंट्रीब्यूशन फिक्स है कि 261 होल 1/2 रुपीज सबको कंट्रीब्यूट करना है। आगे बोलता है द टोटल contribution was the total contribution was rupees 287 sorry 2876 होल 1/2। ठीक है, सब लोग कंट्रीब्यूट किया, उस ग्रुप का हर बच्चा कंट्रीब्यूट किया, तो कंट्रीब्यूशन जो टोटल उसके बाद जोड़ा गया तो कितना आया 2876 होल 1/2 रुपीज, इतना सम आया। आगे बोलता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। तो अब ये पूछ रहा है कि हमको, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में सब कुछ बात बताया, लेकिन कहीं भी कितना स्टूडेंट उस ग्रुप में है उसके बताया, ये नहीं बताया गया है। तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट उस ग्रुप में कितना है वो पता करना है। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत कर रखा है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन में है उसमें जो एक बच्चा का कंट्रीब्यूशन फिक्स है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा, है ना। तो चल दो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आंसर पार्ट। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले कि हर एक बच्चा कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट, तो वो है रुपीज 261 होल 1/2। फिर आगे है टोटल कंट्रीब्यूशन मेड, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया था, तो वो आया था रुपीज़ 2876 होल 1/2। ये आपका था टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हमको फाइंड क्या करना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स दैट वेयर स्टूडेंट्स दैट वेयर इन द ग्रुप, तो ये क्या होगा, ये होगा, देखो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस ग्रुप में थे, तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे 2876 होल 1/2 यानी टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे जो एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है 261 होल 1/2 से। अब यहाँ देखो दोनों जो फ्रैक्शन है बेटा वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो ये देखो 2876 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 1 कैरी 8 2 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 7 1 कैरी 2 2 4, एक कैरी था तो ऐड हुआ तो 5 हो गया। अब 5752 में ये 1 ऐड कर देंगे तो हो गया 5753 होल अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो इसको रब कर देते हैं, चलो अब 261 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2, 6 2 12, 1 कैरी 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 522 प्लस 1 तो कितना हो गया 523 होल अपॉन में 2, है ना। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए अब इस फ्रैक्शन को हमको इस फ्रैक्शन से डिवाइड देना है, तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो हम लोग ने रूल पढ़ रखा है, ये पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस वही काम कर रहे हैं। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बार कोशिश करो कि ये जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर, यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ आपको, 5753 होल डिवाइडेड बाय 523, तो 5753 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे 523 से, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 टाइम में 523, यहाँ देखो रिमाइंडर क्या हो जाए 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 2 5, और ये कैंसिल आउट हो गया और फिर ऊपर से 3 आया, और ये तो वही चीज़ है 523, तो 1 टाइम्स में फिर से 523 होल कैंसिल आउट हो गया, यानी 523 इस नंबर को 11 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दिया, है ना। इसको उड़ा देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइनल क्या हो गया, हमको क्या निकालना था कि कितना स्टूडेंट वहाँ उस ग्रुप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 11 स्टूडेंट उस ग्रुप में थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और कंट्रीब्यूशन करके पार्टी की। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन में क्या बोलता है, 13 क्वेश्चन में बोलता है 24 लीटर्स ऑफ मिल्क, 24 लीटर्स ऑफ मिल्क यानी कि 24 लीटर मिल्क जो है was distributed 24 लीटर मिल्क जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, यानी कि सबको सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिलेगा, है ना, सबका क्वांटिटी सेम रहना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स को बांट रहे हैं, तो देखो आगे बोलता है इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ हॉस्टल, एक हॉस्टल के सारे स्टूडेंट को 24 लीटर दूध टोटल मेरे पास है, और जितना भी स्टूडेंट उस हॉस्टल में है सबको इक्वली बांट रहे हैं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ हॉस्टल, ठीक है। आगे देखो बोलता है इफ ईच स्टूडेंट गॉट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, हर स्टूडेंट को कितना लीटर ऑफ मिल्क मिला 2/5 लीटर ऑफ मिल्क मिला। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल। अब देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे ट्विस्ट किया है कि बच्चा एक बार में पढ़ेगा तो थोड़ा चकरा जाता है। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। टोटल जो मिल्क है वो 24 लीटर है, हर बच्चे को 2/5 लीटर ऑफ मिल्क दिया। आपको सिर्फ ये बताना है कि टोटल उस हॉस्टल में कितने बच्चे थे। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 12th क्वेश्चन था। टोटल जो अमाउंट है, सॉरी टोटल जो क्वांटिटी है मिल्क का 24 लीटर, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे जो, क्योंकि इक्वली सबको मिला है ना,
अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता कि डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली लिखा हुआ रहता तो हम ये नहीं बता सकते, कभी भी मैथमेटिक्स करके नहीं बता सकते कि कितना टोटल नंबर है। अब क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिवीजन क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स अमॉन्ग गिवन नंबर ऑफ पीपल, तो इसीलिए हम ये पता कर सकते हैं डिवीजन के मेथड से कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उस हॉस्टल में। इसके लिए हम 24 को डिवाइड लगा देंगे, जो हर बच्चे को जितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिला है, तो यानी 24 को डिवाइड कर देना है 2/5 से, सिंपल सा बात है। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं और अपना सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए हाँ सर, यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क to be distributed equally among स्टूडेंट्स। तो वो क्या है, 24 लीटर्स। कितना है, 24 लीटर्स। आगे बोला है क्वांटिटी ऑफ मिल्क each student got, वो कितना है, तो वो है 2/5 लीटर। कितना है, 2/5 लीटर। अब हमको पता करना है बेटा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वेयर इन द हॉस्टल, है ना, कितना स्टूडेंट उस हॉस्टल में थे। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि 24 को डिवाइड कर दीजिएगा 2/5 से। आइए, तो 24 मल्टीप्लाइड विद इसका रेसिप्रोकल यानी 5/2। 2 को 24 से डिवाइड देंगे तो 12 टाइम्स में, यहाँ बचेगा क्या, 12 × 5 यानी 12 5 जा 60 स्टूडेंट्स। कितना, 60 स्टूडेंट्स थे उस हॉस्टल में, और सभी को दूध पिलाया गया, कितना, 2/5 लीटर सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये आपका 13 क्वेश्चन भी एंड हो गया।